जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 11 सितंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिए किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलवीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेश भर से आए 2000 से अधिक योगा अभ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सेतुबंध आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया है। याद रखेंगे, 2000 से अधिक योगा अभ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतीक बनाते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इसीलिए इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ जब तक करेगा योग तब तक रहेगा निरोग। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉक्टर मनीष बिश्नोई ने रिकॉर्ड बनाने की घोषणा करते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेशन प्रदान किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में बस्तर की किन 2 महिलाओं ने विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत में भाग लिया है? जिनका सही आंसर होगा संगीता कश्यप और निर्मला भास्कर ने दोनों महिलाओं ने विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत में भाग लिया है। का सही आंसर दोनों महिलाएं हो जाएंगे। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। G20 का भी हाल ही में बैठक भारत में हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए याद रखेंगे, 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में बस्तर की दोनों महिलाओं की चर्चा हो रही है। जहां एक और बस्तर जिले की संगीता ने पारंपरिक बस्तरिया वेशभूषा में विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत किया, जो वही निर्मला ने ब्रिटेन, न्यूजीलैंड एवं अन्य 8 देशों के राष्ट्रपतियों की पत्नियों को बस्तरिया व्यंजनों से भरी टोकरी प्रतीक में भेंट की, जिसे सभी ने स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट लेडी को उन्होंने मिलेट से बने पकवानों की टोकरी उपहार में दी है। याद रखेंगे, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है और कब से कब तक किया गया है तो इसे भी याद रखना है। 9 से 10 सितंबर 2023 तक दिल्ली में आयोजित किया गया है G20 शिखर सम्मेलन का। याद रखेंगे, G20 की अध्यक्षता भारत द्वारा किया गया है, इसे भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश के पंजीकृत किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश सरकार द्वारा इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। याद रखेंगे, राज्य सरकार ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण पिछले साल 4 वर्षों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने इस साल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया है। याद रखेंगे, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। पिछले बार इसमें 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की गई थी, इसे भी याद रखेंगे। वही केंद्रीय पूल चावल उपार्जन के लक्ष्य में कटौती करते हुए 46.5 लाख मीट्रिक टन के बजाय अब 61 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना के तहत ई रिक्शा क्रय करने हेतु कितने रुपए का अनुदान राशि दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना के तहत अब ई रिक्शा क्रय करने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा सहायता योजना के तहत ई रिक्शा क्रय करने हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान राशि दिया जाएगा। इसका संचालन भी याद रखेंगे, इनका संचालन छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा किया जा रहा है। टोल फ्री नंबर भी याद रखेंगे 07713505050। इससे आप कॉल करके भी टोल फ्री नंबर में इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब किस देश को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा, अभी हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब स्विट्ज़रलैंड को दिया गया है। याद रखेंगे, नवीनतम अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार स्विट्ज़रलैंड ने एक बार फिर विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीत हासिल किया है। यह स्विट्ज़रलैंड के लगातार दूसरे साल शिखर पर रहने और कुल मिलाकर छठी बार सूची में नंबर 1 देश बनने का प्रतीक है। रैंकिंग स्विट्ज़रलैंड की सर्वोच्चता की पुष्टि करता है। इसके बाद कनाडा दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर स्वीडन तीसरे नंबर पर है। याद रखेंगे, पहले नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे नंबर पर कनाडा और तीसरे नंबर पर स्वीडन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के मामले में शीर्ष स्थान पर इंदौर शहर है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे। स्वच्छ वायु के मामले में इंदौर, अमरावती और परमाणु भारत में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि मदुरै, जम्मू और कोहिमा सबसे निचले स्थान पर है। याद रखेंगे, सबसे पहले स्थान पर इंदौर, अमरावती और परमाणु भारत में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि मदुरै, जम्मू और कोहिमा सबसे निचले स्थान पर है। इसे भी याद रखेंगे। सर्वेक्षण के उद्देश्य से शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा गया था। दिल्ली इसमें 9वें स्थान पर है, जबकि भोपाल ने 5वां स्थान हासिल किया है। याद रखेंगे, देश की राजधानी दिल्ली 9वें स्थान पर है, जबकि भोपाल इसमें 5वें स्थान पर है। इस कार्यक्रम के तहत शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 131 शहरों की पहचान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने कब तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो इनका सही आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक लैंगिक समानता को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से लक्ष्य को भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति गहरे तक व्याप्त पूर्वाग्रहों के कारण है। लैंगिक समानता का सक्रिय विरोध और लगातार कम निवेश महत्वपूर्ण कारक है जो प्रगति में बाधा डालते हैं। कुछ स्थितियों में इसे उलटने का कारण भी बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इनका सही आंसर होगा 20 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत महासमुंद से किया गया है। इसे याद रखेंगे, महासमुंद से इनका शुरुआत किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, राजा चक्रधर समारोह 2023 का यह कितने नंबर का संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।